साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सामान्य अध्ययन की कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के सामान्य अध्ययन के लिए, साथ ही सिविल सेवा की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं आईएएस और पीसीएस स्तरीय परीक्षाएं, तो उनकी प्री मेंस के लिए सामान्य अध्ययन की कौन सी पुस्तक ली जाए वो आज हम देखने वाले हैं। साथ ही एसआई कांस्टेबल के लिए या किसी भी राज्य स्तरीय पुलिस का है, आर्मी का है या समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी है जो यूपी जो लोक सेवा आयोग है वो कराता है, और टीएट बीएड एंट्रेंस में जो भी सामान्य अध्ययन होता है उसके लिए आपको कौन सी पुस्तक लेनी है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी पुस्तक सामान्य अध्ययन के लिए दी जाए, क्योंकि काफ़ी वाइड एक सिलेबस सामान्य अध्ययन में होता है जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट लगभग रहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर लगभग सारे सब्जेक्ट उसमें कवर रहते हैं। तो आज आप जानेंगे कि सामान्य अध्ययन के लिए सटीक पुस्तकें कौन सी हैं सिविल सेवा के लिए, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए और अन्य छोटी परीक्षाओं के लिए भी। तो साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों भूगोल में जो मैंने पुस्तकें लिख रखी हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले डी.आर. खुल्लर का मैंने नाम लिखा हुआ है। तो डी.आर. खुल्लर की अगर पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में फैक्ट तो हैं, इतने विशेष नहीं है, लेकिन तथ्यों का संकलन बहुत अच्छा है। खुल्लर साहब काफ़ी विशेषज्ञ रहे हैं इस चीज़ के, भूगोल के, और इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से इस पुस्तक को लिखा है। इसमें आंसर राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि फैक्ट के लिए एवरेज बुक है, कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, और मिस्टेक इसमें नगण्य है ही नहीं। और तो ये पुस्तक ठीक है, इसे आप सिविल सेवा के पर्पज़ से देख सकते हैं। और ये जो पुस्तकें हैं मैं आपको अभी इनकी समीक्षा करके बता रहा हूँ कि कौन सी पुस्तक में क्या खासियत है और किन परीक्षाओं में कौन सी पुस्तकें लेनी है, उनको मैं आपको बताऊंगा। और ये जो माजिद हुसैन की बुक है ये इंडियन ज्योग्राफी पे आती है, यानी कि भारतीय भूगोल पर आती है। तो वह आती इनकी और भी पुस्तकें हैं, लेकिन ये जो भारतीय भूगोल वाली है वो ज़्यादा अच्छी है इनकी बुक। तो इसमें जैसा कि खुल्लर की बुक है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर माजिद हुसैन ने भारतीय भूगोल को लिखा है। इसमें फैक्ट हैं, इतने विशेष तो नहीं है ठीक ठाक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है, साथ ही मैपिंग भी बहुत अच्छी है इसमें। तो ये भी मेंस के पर्पज़ से ठीक है। सविंदर सिंह की जो बुक है वो जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल, उसको लेकर है, उनका काफ़ी अच्छा। पर्यावरण की ज्योग्राफी पे भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो हालांकि वो इतनी उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो फिजिकल इनका ज्योग्राफी है वो ज़्यादा ठीक है। हालांकि इस पुस्तक की जो कमी है वो ये है कि लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन है इनका। तो तुलना अगर की जाए सविंदर सिंह और खुल्लर से, तो खुल्लर की बुक काफ़ी सरल भाषा में लिखी गई है और सविंदर सिंह की जो बुक है थोड़ी कठिन भाषा में है, और मैपिंग डायग्राम भी इतने सहजता से सरल समझ में नहीं आते हैं। तो थोड़ी सी कठिन है। अगर जो थोड़ा ज्योग्राफी को मेंस में रखना चाहते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, तो वो इसको ले सकते हैं। कुछ ज़्यादा गहन अध्ययन रखना चाहते हैं वो इसको ले सकते हैं, अन्यथा खुल्लर से ही काम चल जाएगा। अब वर्णमाल की बात करें, वर्णमाल की पुस्तक में अच्छा ये है कि काफ़ी सरल शब्दों में इन्होंने लिखा है और व्यापक एक जो परिधि है भूगोल की उसको अपने अंदर लिया है, और मैपिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है। कहीं कहीं गलतियाँ जो है थोड़ी सी इसमें आप देखने को मिलती हैं, तो वो एक थोड़ी समस्या वाली बात है, और फैक्ट भी इतने अपडेटेड नहीं रख पा रहे हैं। और साथ ही कॉन्सेप्ट की बात करें तो विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक एवरेज कॉन्सेप्ट है। तो एक सामान्य पुस्तक, यानी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं सामान्य दिन की, तो उसके लिए ये थोड़ी पुस्तक ठीक रहती है, यानी कि एवरेज एंड फैक्ट्स, थोड़े ठीक फैक्ट और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा विशेष नहीं, लेकिन एक मिली जुली एक एवरेज बुक के तौर पे, और जो सामान्य दिन की शुरुआत के तौर पे ये बुक ठीक रहेगी भूगोल में। और अब बात करते हैं परीक्षा वाणी की। परीक्षा वाणी की जो पब्लिकेशन है वो सब पुस्तकों का ठीक है। कुछ एक में जैसे इतिहास में या कुछ जैसे कृषि में कोई कहीं कहीं जो है तथ्य थोड़े से गड़बड़ हैं, वो अलग बात है, लेकिन परीक्षा वाणी का जो तथ्य स्वरूप है ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है तथ्यों को लेकर, परीक्षा वाणी। तो भूगोल में ये दो आती हैं, एस.के. ओझा इनको निकालते हैं। तो जो विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, तो ये आप दोनों ले सकते हैं। फैक्चुअल बहुत अच्छी है, पीसीएस प्री के लिए
काफ़ी उपयोगी रहेगी, यूपीएससी प्री में भी थोड़ा बहुत काम आ जाएगी, और अन्य छोटी मोटी परीक्षाओं में तो बेहतर पुस्तक है परीक्षावाणी की। तो ये इसका खासियत रही कि प्री के लिए, लेकिन जो उसमें खराबी है वो ये है कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं दिए हुए हैं, और साथ ही कहीं कहीं गलतियाँ, चूँकि फैक्चुअल बुक है गलतियाँ मिलेंगी तो वो थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी नहीं है कि आपका कोई विषय इस लॉस से हो जाए, तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। जिसलियों की बात करें तो काफ़ी अच्छी बुक है, इनका थोड़ा सा समझाने का तरीका ठीक है, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं जो मैपिंग को लेकर इन्होंने जो मैपिंग दिया हुआ है विशेष क्लियर नहीं हो पाता है, वहाँ पर एक विडंबना सी छात्र के सामने आ जाती है इनकी लैंग्वेज को लेकर, और थोड़ा सा जो कठिनता स्तर है इस बुक का वो है। लेकिन अगर आप एक खुल्लर बुक है तो इसको मुझे नहीं लगता कि जीसी लियों की बुक लेने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो ज़्यादा भंडार की आवश्यकता नहीं है। और बात करें अब किरण की, किरण का जो बुक है वो फैक्चुअल ही रहता है, किरण का जितना भी पब्लिकेशन है वो फैक्चुअल है, पॉइंट वाइज है, तो फैक्ट के तौर पे किताब ठीक है, लेकिन गलतियाँ उसी हिसाब से बढ़ जाती हैं फैक्ट्स में। लेकिन परीक्षा वाणी की अगर आप बुक लेते हैं ये अपडेटेड रहती है, और लगभग हर साल ये नया पब्लिकेशन निकलता है वाणी का, तो मुझे नहीं लगता कि किरण की इतनी विशेष आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है। और अब एटलस की बात करें तो एटलस में जो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, या टीचर वाला नहीं लीजिएगा, टीचर वाला एटलस नहीं लेना है, इसमें आपको स्टूडेंट एटलस, तो ये अंग्रेजी वाला काफ़ी ठीक रहेगा, तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट वाला लेना है अंग्रेजी में, तो वो आप एक बार ले लेंगे तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको चेंज भी नहीं करना है, और काफ़ी बेहतर एटलस ये साबित होगा। अब बात करते हैं राजनीति शास्त्र के बारे में। तो राजनीति शास्त्र को सामान्य अध्ययन में आप जो सम्मिलित जो प्रचलित पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं? डी बसु की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बताई जाती है, इसमें एक जो संविधान की लैंग्वेज है उसको अच्छे से इन्होंने लिखकर वर्णित किया हुआ है, और जहाँ जहाँ पर कुछ एक तरीका जो संविधान की प्रक्रिया का या एक शब्द चयन का इन्होंने बस वही रखा हुआ है। अगर खराबी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ ये कहेंगे कि एक तो सिलेबस को ये कवर नहीं कर पाती, यानी कि जो प्रश्न जैसे पूछा जाता है यूपीएससी में या अन्य छोटी परीक्षाओं में, तो फैक्चुअल इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, साथ ही कवरिंग भी इतनी नहीं है। तीसरा सबसे कठिन इसकी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज इसका बहुत कठिन है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इसको लेंगे तो इसका समझ पाएंगे, अगर समझ गए तो मुझे लगता है तो वो तो संविधान वेत्ता हो जाएंगे। लेकिन कवरिंग इतनी विशेष नहीं है, और लैंग्वेज कठिन होने की वजह से थोड़ा सा मुझे ये किताब को सजेस्ट करने में हिचकिचाहट होती है। इसके बाद सुभाष कश्यप की जो बुक है वो हमारी संसद पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे और संविधान पर सभी पे अलग अलग आती है, काफ़ी अच्छे विशेषज्ञ रहे हैं, घटना चक्र में इनके जो आर्टिकल हैं वो प्रकाशित होते हैं, तो इनकी बुक काफ़ी ठीक है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में आती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इनसे जो परीक्षाओं में फंसने के लिए, खासकर जो प्री में यानी कि फैक्ट्स फंसने के लिए इनकी पुस्तकों से विशेष नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप इनकी बुक को देख सकते हैं। फैक्ट का इतना ठीक नहीं है, और मिस्टेक तो विशेष कुछ होती नहीं है इनमें। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, ये जो किताब है इनकी एक प्रकार से एक राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक आइकन के तौर पर स्थापित है इस समय, कि इसमें एक तो अच्छा कवरेज है, फैक्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, साथ ही समझाने का तरीका अच्छा है, लैंग्वेज सरल है, अपडेटेड भी है, तो और अभी अगर देखा जाए तो अधिकतर प्रश्न इनकी बुक से फंस जाते हैं और काफ़ी ठीक रहता है। फैक्ट अच्छे हैं ही, कॉन्सेप्ट भी इनका बहुत अच्छा है, नोट्स जो मेंटेनिंग का तरीका है वो भी इनका ठीक है जो बुक में है। कमी थोड़ी सी ये है कि इन्होंने आर्टिकल्स का प्रयोग जहाँ पर करना चाहिए वहाँ नहीं किया है। परीक्षा वाणी में ये चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है राजनीति शास्त्र का, या राष्ट्रपति पढ़ाया जा रहा है जैसे मान लीजिए, तो वहाँ पर अनुच्छेद 52 में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 52 और ये राष्ट्रपति इस तरह से लिखा हुआ है, तो काफ़ी अनुच्छेद वहाँ दिए हुए हैं और वर्णन वहीं पास में दिया हुआ है टॉपिक में। लक्ष्मीकांत की पुस्तक में कमी ये है कि उन्होंने एक कहानी सी अपनी लिख दी है, काफ़ी जो लिख रखा है, लेकिन वहाँ पर अनुच्छेदों का जिक्र ज़्यादा नहीं है। अनुच्छेद के लिए उन्होंने पीछे पन्नों पर अनुच्छेद इकट्ठे लिख रखे हैं, तो बच्चा अनुच्छेद पीछे देखेगा, आगे फिर उनका अध्ययन करेगा। थोड़ी सी ये जो है टाइम टेकिंग एक प्रोसेस यहाँ लक्ष्मीकांत जी को पढ़ने में रहती है। हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो किताब अच्छी है, वाणी से तो खैर काफ़ी अच्छी है लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक,
लेकिन बस समस्या यही है कि अनुच्छेद पीछे दिए हुए हैं और उनका वर्णन, टॉपिक का वर्णन पहले दिया हुआ है, तो बस तादम्य में बिठाने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। परीक्षा वाणी की बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ बताया और यहाँ भी लगभग सेम तरीका है वाणी का, फैक्चुअल होती है, कॉन्सेप्ट है नहीं, गलती थोड़ी बहुत है रहती है, लेकिन अपडेटेड बहुत रहता है, तो फैक्चुअल के लिए बेहतर पुस्तक है ये। परीक्षा मंथन भी बिल्कुल वाणी की तर्ज पे है, लेकिन परीक्षा मंथन की लैंग्वेज वाणी से भी और ज़्यादा सरल है और काफ़ी बेसिक बुक है और काफ़ी बड़ा फॉन्ट है, तो समझने में भी ठीक रहता है और बड़े पेज की बुक है। और एक जो लैंग्वेज का तरीका है, हालांकि जो फंसने वाला मैटर है वो वाणी का ज़्यादा है परीक्षा मंथन से, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं कहूँगा परीक्षा मंथन या वाणी में से ले सकते हैं कोई एक, लेकिन जो ओरिएंटेशन होता है कि कितना ज़्यादा फंसता है, तो उसके लिए वाणी ही ठीक रहेगी, मंथन इतनी विशेष नहीं सिद्ध होगी। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र में रमेश सिंह की जो बुक है वो काफ़ी ठीक है। इसमें फैक्ट तो अर्थशास्त्र में काफ़ी कम ही होते हैं और उसमें डायग्राम्स भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो वो सब चीज़ इसमें है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इनका, तो रमेश सिंह की बुक आप ले सकते हैं और ये मेंस के लिए काफ़ी ठीक रहेगी, यूपीएससी प्री के लिए भी काफ़ी लाभप्रद रहेगी। लेकिन छोटी जो परीक्षाएं हैं, लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी है या अन्य छोटी मोटी परीक्षाएं हैं, वहाँ ये लाभप्रद नहीं सिद्ध होने वाली है। आगे हम बताएंगे कि आप परीक्षाओं के हिसाब से कौन सी पुस्तक सामान्य अध्ययन की आप लें। फिलहाल अभी हम समीक्षा कर रहे हैं पुस्तकों की। एस एन लाल के बारे में बात करें तो फैक्ट रमेश सिंह से उसमें और कम दिया हुआ है, फैक्ट इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, थोड़ा कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग बराबर है, अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ओरिएंटेड बुक रहती है सिविल सेवा के लिए वो रमेश सिंह का रहता है, एस एन लाल का थोड़ा सा कम हो जाता है, फैक्ट थोड़ा हल्का है, कवरेज भी थोड़ी सी इनकी कम रह जाती है रमेश सिंह की तुलना में, और कॉन्सेप्ट तो ठीक दिया ही हुआ है, कॉन्सेप्ट के मामले में दोनों लगभग बराबर, लेकिन कवरेज रमेश सिंह का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, साथ ही ओरिएंटेशन भी। अब पीडी यानी कि प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भी आता है अर्थशास्त्र को लेके, ये अपडेटेड रहता है, हर साल आता है, तो मैं ये कहूँगा कि छात्र इसको अवश्य लें, क्योंकि इसमें कोई अपडेटेड बात है या कोई तथ्य दिया हुआ है लेटेस्ट का है तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आपको जो है कोई अपडेटेड बुक ये लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसका अतिरिक्तांक ले लेंगे, वो ठीक रहेगा, तो ये काफ़ी ठीक रहता है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और अर्थशास्त्र तो वैसे भी करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा जाता है, तो जितना आप करंट से जुड़े रहेंगे उतना ठीक रहेगा। महेश वर्णवाल का भी जो है अर्थशास्त्र आता है एनसीईआरटी सार के तौर पे, ये भी काफ़ी अच्छा है, सरल लैंग्वेज में है, कलर्ड बुक है और काफ़ी अच्छे से न समझाया हुआ है, डायग्राम्स भी थोड़े बहुत हैं, तो एक बेसिक के तौर पर आप शुरू करना चाहें तो ये बुक ठीक रहेगी। हालांकि एस एन लाल और रमेश सिंह से आप अगर शुरुआत करोगे थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज इनकी कठिन है, लाल की तो थोड़ी कठिन ज़्यादा है, तो वर्णवाल से अगर आप शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा और बेसिक भी जो एनसीईआरटी बेस्ड है तो समझने में भी दिक्कत नहीं रहेगी, और फैक्ट और प्रतियोगिताओं के लिए भी उन्होंने यहाँ रखे हुए हैं काफ़ी, फैक्ट की तुलना करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं। वाणी की बात करें तो वाणी का भी वही सेम तरीका है, फैक्ट अच्छे दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो फैक्चुअल परीक्षाएं हैं उसमें अच्छा खासा इनका फंस जाता है, तो वही सेम तरीका है वाणी का। संजीव वर्मा की पुस्तक जो है फैक्ट में काफ़ी कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, यूपीएससी लेवल की है, तो इसको अगर आप चाहें तो रमेश सिंह एस एन लाल से थोड़ा कठिन बुक है, इसको खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन कठिन थोड़ा लैंग्वेज होने की वजह से मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण ये जो है हर साल निकलते हैं, तो इनको आप अवश्य ले लीजिएगा, ये पृथक आपको मिल जाएंगे या आपको किसी बुक में लगे हुए मिल जाएंगे, तो वो आप ले लीजिए, करंट अफेयर्स में भी आते हैं, उसमें से आप निकाल सकते हैं, उसी में पढ़ सकते हैं। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न हैं अब जो करंट अफेयर्स से ही दिए जाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो यहीं से ही ज़्यादातर फंस जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप अच्छे से सोचें, अच्छे से इसका नोट्स तैयार रखें। अब बात करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और साइंस टैग, इनको लेकर मैंने बुक लिखी हुई है। ऊपर की 2 बुक केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के लिए हैं, मैंने कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपको अगर तैयार करना है तो विशेष अब आप कोई बुक इसके लिए ना लें, अगर कोई विशेष बुक लेंगे तो काफ़ी गहरा हो जाएगा और इतना प्रश्न आता नहीं है कि इतने गहरे प्रश्न आप के लिए आप अध्ययन करें, कोई बुक खरीदें तो बहुत मेहनत होगी और प्रश्न भी इतना कोई गहरा मिलेगा नहीं आपको, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो मेरे विचार से कि फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के लिए आप जो परीक्षा वाणी को ले सकते हैं। इसका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग एक बुक आता है, जूलॉजी बॉटनी का अलग बुक आता है, तो वो आप ले लीजिए, काफ़ी ठीक रहेगा। फैक्चुअल है, अच्छा है, फंसने वाला है। और ये जैसे आर्ट साइड का ही सिविल सेवा में या जो सामान्य अध्ययन की जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो सब आर्ट साइड के अधिकतर बच्चे होते हैं, तो ज़्यादा वो दिमाग पर रोक भी नहीं पाते। तो वाणी एक तरह से फैक्चुअल ठीक है, जो प्रश्न आता है फंस जाता है, अन्यथा और कोई पोर्शन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो वाणी को आप ले सकते हो, अच्छी है। लूसेंट भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, लेकिन मैं राय दूंगा कि लूसेंट से अच्छी यहाँ पर आपको परीक्षा वाणी पड़ेगी। ये ज़्यादा ठीक है क्योंकि इसकी कवरेज ज़्यादा है, इसमें मैटर ज़्यादा दिया हुआ है, बुक अलग अलग हैं लूसेंट की, जबकि एक ही बुक है इतनी मोटी, और वाणी की देखें तो 2 बुक हैं इतनी मोटी, तो काफ़ी कवरेज है और फैक्चुअल अच्छा दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट की तो विशेष कोई बात नहीं है, लेकिन फैक्ट अच्छे दिए हैं, तो फंस आने का एक चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये ठीक है। और अगर बात करें कोई गहरी बुक की तो मत लीजिएगा, क्योंकि आप विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको सिर्फ जो है जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहाँ अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेरी राय में। अब ये नीचे जो दिया हुआ है ये सारी पुस्तकें साइंस टेक की हैं। साइंस टेक की पुस्तकें देखिए ज़्यादा थोड़ी पढ़नी होती हैं, क्योंकि जो विज्ञान तकनीकी है तो वो एक अपना एक नया एक आवरण में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। करंट अफेयर्स यानी कि जो आप करंट में पढ़ते हैं तो उसमें भी साइंस टेक की चीज़ें दी हुई होती हैं, उनका हम ध्यान नहीं रख पाते, तो वही जाकर इन पुस्तकों में समाहित हो जाती हैं। तो साइंस टेक पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर विज्ञान से प्रश्न आता है तो जूलॉजी से सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद साइंस टेक से आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बॉटनी है वहाँ से प्रश्न थोड़ा कम रह जाता है, तो इस वजह से साइंस टेक थोड़ी सी टेक्निकल, चूँकि टेक्निकल है ही, तकनीकी है ही इसमें, तो हमें अच्छे से समझना होता है, मैटर हमें ज़्यादा देखना होता है इस पर। तो इसके लिए करंट अफेयर्स को तो आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स से ही साइंस टेक ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप नोट करके रख लें कि करंट अफेयर्स से आपको ज़्यादा देखना है, अर्थशास्त्र भी और ये साइंस टेक भी, वहीं से ही इस समय ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं यूपीएससी में या असिस्टेंट प्रोफेसर नेट में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, तो वो आप यहीं से देखें। टीएमएच का भी, टाटा मैकग्रा-हिल का, ये भी ठीक है, एक स्तरीय पुस्तक है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है और एक जो समझाने का तरीका है वो भी अच्छा है इसका। फैक्ट थोड़े से टीएमएच में कम होते हैं, इसके कोई प्रकाशन ले लो, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। तो फैक्ट के लिए तो आप करंट अफेयर से आप उसको तय कर सकते हैं। शीलवंत सिंह का भी पुस्तक अच्छी है, लेकिन जो टीएमएच की तुलना में थोड़ी सी ये कम है। विवास पैनोरमा एक फैक्चुअल बुक है, ये ईयरली एक तरह से बुक आती है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है किसी टॉपिक पर जो एक वर्णन तो दिया होता है, साथ ही करंट अफेयर से जुड़े हुए बिंदु भी इसमें होते हैं, तो लगभग कह सकते हैं एक अपडेटेड बुक रहती है। इसको अगर आप ले लें तो, और करंट में इसको यूज़ करना है, खासकर सिविल सर्विस मेंस में, अगर आप इससे अगर फैक्ट डालते हैं तो काफ़ी ठीक रहेगा। रवि अग्रहारी की बुक भी एक सामान्य बुक के तौर पे है यूपीएससी लेवल के लिए, इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है लेकिन फैक्ट कम है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेंस में या मेंस में रखना चाहते हैं इसको, मेंस में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन प्री के लेवल का ही बुक विशेष नहीं रहेगा। कृषि की बात करें तो कृषि में जैसे परीक्षा वाणी है, मैंने बताया बिल्कुल वही उसका पैटर्न है, तो काफ़ी ठीक रहेगा। चूँकि कृषि का जो प्रश्न है वो भी करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा आता है कि कौन सा धान अभी हाल ही में जो नई किस्म का है वो अभी उत्पादित किया गया, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, या कुछ रोग के बारे में पूछ लिया जाए, तो वो इन दोनों के लिए जो है काफ़ी ठीक है बुक रहती है। यानी कि परीक्षा वाणी और पीडी यानी कि प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक आप ले सकते हैं। विशेष आपको अलग से नहीं करना है, फिर अलग से अगर रखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स को आप पढ़ते रहिए। इसके प्रश्न करंट अफेयर्स से थोड़े से ज़्यादा आते हैं, नई नई तकनीकियों के बारे में, कृषि तकनीकों के बारे में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। तो ये दोनों लगभग बराबर हैं। परीक्षा वाणी का जो है कृषि वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं परीक्षा वाणी यानी कि जो यूपी को लेके, यानी कि जो छात्र उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं दे रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश के लिए क्या अध्ययन करें। तो ये परीक्षा वाणी की जो बुक है बिल्कुल सेम अभी पैटर्न जो मैंने बताया है। यूपी का जो परीक्षा वाणी है काफ़ी अच्छा है, इसमें फैक्ट बहुत अच्छे दिए हैं, साथ ही यूपी से जुड़ा जो सांस्कृतिक तत्व है वो भी ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इतना विशेष नहीं है, लेकिन फैक्ट के तौर पे बहुत अच्छी पुस्तक है। अरहंत की भी आती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अरहंत में थोड़ा सा कवरेज कम है, मैटर कम है, और फंसने वाला जो मैटर इतना नहीं है वाणी की तुलना में, तो वाणी यहाँ पर ज़्यादा ठीक रहेगी।
घटना चक्र का भी काफ़ी अच्छा आता है। घटना चक्र तो बिल्कुल ओरिएंटेड एक पब्लिकेशन है कि अगर कोई प्री या मेंस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और बिना घटना चक्र के, तो एक मान के चलिए कि वो उसमें आप अभी तैयार ही नहीं है, तो घटना चक्र का जो पब्लिकेशन है, हिंदी मीडियम वाले छात्र इसको अवश्य लें। और इसके सभी पुस्तकें ठीक आती हैं। तो यूपी का जैसे अगर आप लेना चाहें तो वाणी और घटना चक्र में से किसी एक को ले सकते हैं, लेकिन जो ओरिएंटेशन की बात करें कि क्या अच्छा फंसता है, तो वो घटना चक्र ज़्यादा ठीक रहेगी वाणी से भी अधिक। अब देखते हैं यहाँ पे अभिरुचि के बारे में, यानी कि अभिरुचि यानी कि जो आप एथिक्स होती है, जो नीति शास्त्र होता है, यानी कि सत्यनिष्ठा को लेकर जो प्रश्न रहते हैं, जो एथिक्स का पेपर होता है, पेपर नंबर 4 जीएस का, सिविल सर्विस मेंस का, तो उसमें आपको कौन सी बुक लेनी है, ये इसमें छात्रों के काफ़ी प्रश्न मेरे लिए रहे थे, तो उसको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है लेक्सिकॉन की बुक लिखी हुई है। तो लेक्सिकॉन का जो एक छोटा साइज है, काफ़ी मोटी है, थोड़ी छोटे साइज में है, और लेक्सिकॉन की जो बुक है वो सरल लैंग्वेज में है। हालांकि मैटर थोड़ा सा ज़्यादा है और अपनी बात अगर समझाने में इन्होंने शब्द ज़्यादा खर्च किए हुए हैं, लेकिन सरल लैंग्वेज में है, अच्छे से अपनी बात समझा रहे हैं, बच्चा सरल शब्दों में इस किताब को समझ सकता है, तो काफ़ी ठीक बुक है ये अभिरुचि के लिए, यानी कि एथिक्स, यानी कि पेपर नंबर 4 के लिए। और अभय कुमार की जो बुक है वो सिलेबस को तो कवर करती है, लेकिन वो सिलेबस को स्ट्रिक्टली कवर करती है, यानी कि उनको जो लिखना है अपनी लैंग्वेज में, उन्होंने कठिन लैंग्वेज में उसको लिखा हुआ है और सिलेबस पूरा कवर है, लेकिन अभय कुमार ने लिमिटेड शब्दों का प्रयोग किया है और लैंग्वेज भी कठिन हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे कठिन लैंग्वेज हिंदी की समझ सकते हैं वो तो अभय कुमार को ले, और एक नॉर्मल लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं तो वो लेक्सिकॉन का बुक ठीक रहेगा। जी सुब्बा राव ने भी काफ़ी मैटर रखा हुआ है, इनसे ज़्यादा मैटर सुब्बा राव में है, लेकिन लैंग्वेज सुब्बा राव की काफ़ी कठिन है। तो जब आपको सरल लैंग्वेज वाली बुक मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि जी सुब्बा राव की बुक लेने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप और गहरे में ज़्यादा बड़ा पढ़ना चाहते हैं तो आप सुब्बा राव को ले सकते हैं, अन्यथा लेक्सिकॉन या अभय कुमार से काम चल जाता है। मोहित भट्टाचार्य और राजेश अरोरा ये इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं, ये जो छात्र अंग्रेजी मीडियम से इस परीक्षा को देते हैं तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी इन लोगों का इसमें जो है राजेश अरोरा का बुक ज़्यादा अच्छा है, इसमें इन्होंने पूरा सिलेबस अपना कवर अप किया हुआ है, साथ ही फैक्ट तो इन वैसे भी किसी में नहीं होते, कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन दोनों में, इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो ये ओरिएंटेड ज़्यादा है। अगर पूरी बात करूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो वो मेरे विचार से शॉर्ट में एक बुक लेना चाहते हैं तो अभय कुमार ठीक है। अगर आप लेंदी थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ना चाहते हैं, सरल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, एक कहानी के तौर पर ठीक चले बुक, तो वो लेक्सिकॉन का ज़्यादा ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर में आपको ज़्यादा गहरे में नहीं जाना होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गहरे जाएंगे तो फिर उसके सॉफ्टवेयर हुए और या हार्डवेयर है उसमें आप गहरे चलते चले जाएंगे, प्रश्न आता नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है इसका। तो आप उतना ही पढ़िए जितनी इसमें आवश्यकता है, ज़्यादा गहरे की मत सोचिए कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो परीक्षा मंथन की बुक आती, काफ़ी सरल लैंग्वेज में है और बिल्कुल बेसिक से इसमें समझाया गया है, तो इसको आप ले सकते हो। और लेकिन अगर कवर अप की बात करें तो ठीक है, इतना कवर अप नहीं देता है, लेकिन एक सरल लैंग्वेज एक शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी बुक है। किरण की अगर इसकी तुलना में बात करें तो थोड़ा सा अच्छा कवरेज किरण में दिया हुआ है, लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, तरीका थोड़ा कठिन हो गया है किरण वालों का, लेकिन इससे अच्छा कवरेज किरण में दिया हुआ है। काफ़ी ठीक बुक है किरण की। और लूसेंट की भी बुक ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, कवरेज भी इसका ठीक है। तो मैं यह विचार दूंगा कि अगर आप पुस्तक लेना चाहते हैं तो नंबर 1 पर किरण को रखें, दूसरे पर परीक्षा मंथन को, तीसरे पर लूसेंट को। तो ये 2 बुक भी अगर आप कोई सी भी ले लेंगे तो ये मान के चलिए आपको 2 बुक तो पढ़नी ही पड़ेंगी, तो कोई प्रश्न लगभग नहीं छूटेगा आपका सामान्य अध्ययन में से। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में जो इस समय जो यूपी में पीसीएस को लेकर काफ़ी चल रहा है वो आदित्य का इस समय जो छात्र बाजार में ये पुस्तक काफ़ी बोलबाला है आदित्य का, क्योंकि ये हर पब्लिकेशन जो इसका जो पब्लिकेशन है वो कोई भी एग्ज़ाम आया उससे पहले ही ये किताब अपनी उतार देते हैं और काफ़ी ओरिएंटेड होती है, लास्ट ईयर के पेपर्स भी होते हैं और काफ़ी एक फंसाऊ इसका मैटर भी होता है। तो आदित्य वालों की इस समय ये मान के चलिए पुस्तक अभी आप इसको ले लें, यदि कोई एग्ज़ाम आ रहा है हिंदी के लिए तो काफ़ी ठीक रहेगा।
और बात करें इसकी जो मैटर तो इसमें काफ़ी दिया है, कवरेज भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उस मैटर की जो गुणवत्ता है वो थोड़ी सी कम है, चूँकि ये विशेषज्ञ नहीं है, पब्लिकेशन ही है, यहाँ इधर उधर से इकट्ठा करके इन्होंने बस बना दिया है उस चीज़ को। तो गुणवत्ता तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक कवरेज के तौर पे कि क्या आता है कितना आता है वो चीज़ इसमें ठीक दी हुई है। अब हरदेव बाहरी की बात करें तो ये तो एक विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, इन्होंने हिंदी जो ग्रामर अपना लिखा हुआ है काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, और एक लैंग्वेज इन्होंने थोड़ी सी अपने में कठिन रखी हुई है। हालांकि विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, काफ़ी बेहतर इन्होंने दिया हुआ है अपने बुक में। लेकिन कमी यहाँ पर यह है कि इन्होंने जो वर्ड मीनिंग है, यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस प्रकार की मीनिंग टाइप का जो चीज़ें हैं उसको इन्होंने जो संग्रह है वो कम दिया हुआ है। तो ये कमी इस पुस्तक की सबसे बड़ी है कि इसमें इस प्रकार की चीज़ें कम हैं। तो मैं ये कहूँगा ग्रामर के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अन्यथा पर्यायवाची, विलोम या इन चीज़ों के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप ये बुक ना लें तो ठीक है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा संग्रह नहीं है। इसके बाद राघव प्रकाश की बात करें तो राघव प्रकाश जो पिंक सिटी पब्लिकेशन है जयपुर का, व्यवहारिक सामान्य हिंदी करके बुक आती है इनकी, इसके लेखक राघव प्रकाश हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें उसकी हिंदी ग्रामर की, तो ग्रामर अच्छा दिया हुआ है, और जो वर्ड मीनिंग की जो मैंने ऊपर बात की जो बाहरी में कम है, इसमें दिया हुआ है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन जितना भी दिया है सटीक दिया है, सही दिया है। ज़्यादा भंडार करने की आवश्यकता राघव प्रकाश ने नहीं की है। इसके बाद घटना चक्र का भी जो है सेम मैंने बताया, आदित्य का घटना चक्र का जो हिंदी का है वो मैटर ठीक रहता है। घटना चक्र का तो कोई भी आप बुक ले लीजिए, बहुत अच्छा रहता है, ओरिएंटेड रहता है, पुराने जो पेपर्स हैं उनको कलेक्ट करके ये मैटर बनाते हैं, तो वो ठीक रहता है। इनका तो आप मान के चलिए एडिशनली आपको लेना ही है। पृथ्वीनाथ पांडे, ये बुक मुझे इसमें हिंदी में सबसे अच्छी लगी, यानी कि PN पांडे की पुस्तक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें हिंदी ग्रामर दिया हुआ है, वो ठीक है, आपका काम अच्छा चल जाएगा, लेकिन वर्ड मीनिंग के तौर पे बहुत अच्छी बुक है। यानी कि इसमें पर्यायवाची, विलोम, वन वर्ड, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी हैं। बहुत ज़्यादा संग्रह है, बहुत बड़ा संग्रह है। अब तो इन्होंने खुद को अपडेट भी कर लिया, काफ़ी वर्षों से अपडेटेड बुक नहीं थी। तो मैं ये राय दूंगा कि आप अगर ग्रामर की कोई बुक ले रहे हैं हरदेव बाहरी, राघव प्रकाश और पृथ्वीनाथ पांडे में से, तो आप इस बुक का चयन करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग ओरिएंटेशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ग्रामर तो यह है कि धीरे धीरे आप समझ ही जाते हैं, आ ही जाती है, लेकिन वर्ड मीनिंग अगर कम रह गया तो वहाँ बिल्कुल एक फ्री का नंबर होता है कि मीनिंग याद किया और नंबर आ गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये बुक ज़्यादा ठीक रहेगी कि आप PCS मेंस दे रहे हो, प्री दे रहे हो, तो वर्ड मीनिंग का ही टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो वो कवरिंग होना आवश्यक है। तो पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आप अवश्य लें। और कुछ इसमें कमियां भी हैं, जैसे चूंकि मैटर ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश किया तो कुछ कमियां भी हैं, तो आप वो कमियां मेरे फेसबुक पेज पर या मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो मैं ये जो वर्ड मीनिंग संबंधी कमियां मैं आपको बता सकता हूँ। साथ ही संधि समास की जो ट्रिक्स हैं कैसे याद करनी है वो मैं आपको कभी अपने इसी चैनल पर बताऊँगा। तो और जो अलंकार हैं इनको लेकर भी मेरी कुछ ट्रिक्स बनी हुई हैं, रस छंद हैं इनके लिए भी है, तो उनको मैं आगे कभी वीडियो में बताऊंगा। हालांकि इन पुस्तकों से आप ये चीज़ें अच्छे से तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक तरीका होना चाहिए कैसे दिमाग पर रोकें, क्योंकि काफ़ी मात्रा में होती हैं चीज़ें। तो आगे बताऊंगा वीडियो में। फिलहाल बात करते हैं बुक्स की। लूसेंट की भी किताब ज़्यादा अच्छी ठीक है, लेकिन इन्होंने ग्रामर ठीक दिया हुआ है, लेकिन वर्ड मीनिंग इतना विशेष इनका नहीं रहा है। तो चूँकि अब आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं ही, तो मैं अब हिंदी में बता दूं कि आपको सबसे पहले जो बुक देखनी है वो पृथ्वीनाथ पांडे की लीजिएगा, और उसके बाद घटना चक्र तो आपको रखना ही है। और हरदेव बाहरी और राघव प्रकाश में से आप चाहें तो व्याकरण के लिए इसमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बाहरी का ज़्यादा ठीक रहता है। आदित्य का आपको चूँकि पेपर्स लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं, कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं, तो वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और एक पुस्तक एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए ताकि आप उनसे आगे निकल जाएँ। तो एक आदित्य का भी ठीक रहेगा। तो ये लगभग 4 पुस्तकें आपको थोड़ा सा इसमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हिंदी निबंध के बारे में। हिंदी निबंध को लेकर सबसे बड़ी चीज़ कि इस पर क्या मैटर हो, कैसा हो, तो उसके लिए अपडेटेड आपको ही प्रकाशन लेने पड़ेंगे, किसी लेखक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो लेखक लिखता है तो उसकी बुक एक बार चल जाती है और उसके बाद फिर वो ये विचार नहीं करता कि उसको आगे लिखना है कि या नहीं लिखना है।
पब्लिकेशन जो होते हैं वो खुद को अपडेटेड रखते हैं। जैसे ही कोई निबंध पुराना हुआ, 1-2 साल का हुआ, तो वो उसको हटा देते हैं, नया जोड़ देते हैं। फिलहाल कोरोना के बारे में चल रहा है या कृषि संकट के बारे में चल रहा है, किसान समस्याओं के बारे में चल रहा है, तो इन्होंने खुद को बहुत जल्दी अपडेट करके अपने निबंध निकाल दिए होंगे। तो आपको अपडेटेड निबंध चाहिए तो आप इन प्रकाशन को पढ़ें। इसमें जो सबसे अच्छा रहेगा वो दृष्टि का ठीक है, घटना चक्र का भी काफ़ी अच्छा है, परीक्षा मंथन का इतना विशेष नहीं है, मैटर इतना नहीं है, कवरेज दे पाते हैं, ना ही इतना इफेक्टिव रहता है इनका। क्रॉनिकल का भी ठीक रहता है, इतना विशेष क्रॉनिकल का भी नहीं रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि दृष्टि और घटना चक्र के आप निबंध ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनको तैयार करने में। और साथ ही निबंध को लेकर मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि मेरी कुछ हेडिंग्स हैं जो ऐसी तैयार हैं, आप उन हेडिंग्स को रट लीजिए और कोई भी निबंध हो कैसा भी हो उसको आप उन्हीं हेडिंग्स में करके लिख दीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 6 से 7 पेज, 8 पेज तक भी आप लिख देंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखें, एक ट्रिक है जो आपको आगे बताई जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के लिए जो है इराक भरूचा की बुक आती है, इसका अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें फैक्ट कम दिए हुए हैं, केस स्टडीज भी इसमें काफ़ी दी हुई हैं, लेकिन उसका आपसे विशेष कोई मतलब नहीं होता है। फैक्ट कम है इसमें, कॉन्सेप्ट की बात काफ़ी अच्छी की है, वो ठीक है, लेकिन कवरेज इस बुक में नहीं है। तो और ओरिएंटेशन भी तो फिर नहीं हुआ, अगर फैक्ट नहीं हुए और कवरेज नहीं हुई तो ओरिएंटेशन भी नहीं हुआ। तो मेरे विचार से इराक भरूचा की बुक आप मेंस के पर्पज से देखना चाहें तो ठीक है, वरना इतनी विशेष ये बुक नहीं है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में परीक्षा वाणी जो बुक है वो, जैसे कि मैंने बताया, वाणी का वो फैक्ट अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा है, तो ये बुक ठीक रहेगी। मंथन की भी बुक ठीक है, हालांकि थोड़ा सा लेवल परीक्षा मंथन का थोड़ा सा कम रह जाता है वाणी की तुलना में, बात बिल्कुल सेम है। शंकर आईएएस का, इसका भी बुक काफ़ी अच्छी आती है, इसका जो है यूपीएससी लेवल का रहता है, मेंस का रहता है, उसमें फैक्ट भी हैं और कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो शंकर आईएएस का आप बुक ले सकते हो। और इसका पब्लिकेशन की जो बुक आती है ये वही है और ठीक रहेगी आपके लिए। तो ये अच्छे लेवल के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो मेंस लेवल पे तो वो ठीक है। इसके बाद दृष्टि का पर्यावरण काफ़ी ठीक आता है। दृष्टि पब्लिकेशन का तो फिलहाल ये मान के चलिए फैक्ट भी उसमें काफ़ी अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा दिया होता है, ओरिएंटेशन भी होता है, तो एक अपडेटेड बुक रहती है दृष्टि की, तो ये भी ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो पूरी जो पर्यावरण की पुस्तकें हैं इसमें आप जो दृष्टि का यूज कर सकते हैं, शंकर का कर सकते हैं, परीक्षा वाणी को कर सकते हैं, तो ये ठीक रहेगी, आपको कोई दिक्कत इनसे नहीं होने वाली है। करंट अफेयर्स की लिए देखें समसामयिकी यानी कि, तो इसमें जो क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल का लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड है, कहीं कहीं थोड़ा मिसप्रिंट भी हो जाता है, और कवरेज तो ठीक देता ही है, फैक्ट ठीक रहते ही हैं, तो ये क्रॉनिकल के बारे में है। घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स आती है वो कभी 1 महीने की तो कभी 2 महीने की इकट्ठी आती है। इसमें जो छोटे लेवल की परीक्षा हैं उनके लिए ठीक रहेगा, फैक्ट अच्छा दिया होता है, कॉन्सेप्ट की बात ही करते हैं लेकिन इतनी विशेष नहीं करते, लेख इसमें इतने आते नहीं हैं, या नगण्य नहीं आते हैं, आते ही बिल्कुल नहीं हैं। तो ये प्री के लेवल की बुक है और साथ ही छोटी जो परीक्षा हैं उनका करंट अफेयर्स उससे काफ़ी अच्छा बचता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर बुक है। लेकिन बात करें मेंस को लेकर या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को लेकर तो इतना विशेष इस बुक में नहीं है। दृष्टि की बुक बिल्कुल क्रॉनिकल के समान ही गुणों पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा ओरिएंटेशन है वो दृष्टि का ज़्यादा रहता है। फैक्ट और जो है कॉन्सेप्ट के मामले में तो क्रॉनिकल और दृष्टि लगभग बराबर है, तो कोई सी भी इसमें से ले सकते हैं, लेकिन चूंकि दृष्टि में एक्स्ट्रा मैटर भी काफ़ी दिया होता है तो दृष्टि का ज़्यादा ठीक माना जाता है। समय सार का फैक्चुअल है, आप जैसे ARO की एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपको SI कांस्टेबल का BEd टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने, तो वो ठीक रहता है, उसके लिए फैक्चुअल है। PCS प्री के लिए भी जो है फैक्चुअल छात्र यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप दृष्टि को यूज़ करें, क्रॉनिकल को यूज़ करें तो ज़्यादा आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत यानी कि ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसकी ये बुक है, भारत के नाम से आती है। तो भारत जैसे इस समय 2021, तो भारत 2021 इस तरह से बुक आएगी, काफ़ी मोटी बुक होगी। इसमें जो है भारत के सभी राज्यों का वर्णन होगा, साथ ही करंट अफेयर्स के बारे में सारे विभागों की इसमें सूचनाएं होंगी, अपडेटेड बातें दी हुई होंगी। एक सामान्य अध्ययन की बुक होती है, ये MLAs MPs को पढ़ते हैं, उनको ये निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाती है, तो वही अगर आप बुक ले लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि भारत की एक सरकारी तौर पर आपको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो ठीक रहता है, इसमें
जो पेपर सेटर्स होते हैं यूपीएससी के खासकर, वो इसी को पढ़कर माना जाता है पेपर बनाते हैं। तो ज़्यादातर जो पेपर में अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र द हिंदू पेपर को ले सकते हैं। पीआईबी सरकारी साइट है, तो सर इस पर जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इस पर जो है सरकारी जितना भी ज्ञान है यानी कि जितना भी जानकारियां हैं वो प्रेषित की जाती हैं। तो अगर आप इस साइट के संपर्क में रहते हैं तो आप अपडेटेड रहते हैं। इसके बाद योजना एक मैगजीन आती है, उसमें से ये भी भारत सरकार की एक मैगजीन है। तो इसको भी अगर आप पढ़ते हैं तो कृषि के क्षेत्र में खासकर कृषि को लेकर ही निकालती है, और अन्य भी इसमें कुछ क्षेत्रों को ऐड कर लिया जाता है। तो ये सरकारी मैगजीन, ये भी कुरुक्षेत्र भी सरकारी मैगजीन है। तो इनको अगर आप पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा जो यहाँ आपको करंट अफेयर्स में नहीं मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलने लगता है। अगर खरीदने की बात करें तो आप जो है इसमें छोटा मोटा परीक्षा है तो दृष्टि सॉरी ये घटना चक्र ठीक रहेगी। तो इसमें आप करंट अफेयर्स में दृष्टि को ले सकते हैं, क्रॉनिकल को समानांतर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, मैटर अच्छा हो जाएगा, और साथ ही योजना कुरुक्षेत्र को रख सकते हैं। ये 3 तो आपको लेनी ही चाहिए अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। इसके बाद गणित को देखते हैं। गणित के लिए देखिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। तो गणित को अगर समझने का अगर तरीका कहीं प्रैक्टिस में अगर अच्छा दिया हुआ है तो महेश मिश्र का ठीक है। अगर आप महेश मिश्र की पुस्तक जो सुमित्रा पब्लिकेशन की है, इसको अगर आप खरीदते हैं और इसमें जो प्रैक्टिस सेट इनका दिया हुआ है, जो सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, उनको अगर देखते हैं तो आप एक ट्रिकी तरीके से करना सीख जाते हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बुक भी है, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगी। RS अग्रवाल की जो बड़ा वाला जो मोटी बुक है उसको खरीदिए, छोटी वाली तो ठीक नहीं है इतनी, तो ये ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो नेचर है वो महेश मिश्र का काफ़ी अच्छा है। और मैटर तो प्रश्न तो लगभग समान ही और समान तरीके के होते हैं, तो विशेष आवश्यकता भी इतनी नहीं पड़ती है प्रश्नों को ज़्यादा करने की। किरण का जो SSC वाला जो इनका एक पब्लिकेशन आता है SSC का, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न होते हैं क्योंकि SSC के परीक्षा में प्रश्न काफ़ी मैथ्स के अच्छे पूछे जाते हैं। उनका एक लेवल होता है अच्छा खासा, वही जो है PCS या अन्य परीक्षाओं में उनको ही कॉपी कर लिया जाता है। तो SSC की जो बुक आती है किरण की, जो प्रैक्टिस सेट होता है एक तरह का, उसको अगर आप लगा लेंगे काफ़ी अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि मैथ में आपको कोई दिक्कत आएगी। तो इसमें आप महेश मिश्र और किरण का प्रैक्टिस सेट यूज़ कर सकते हैं। सांख्यिकी की बात करें साथ ही, सांख्यिकी में घटना चक्र काफ़ी अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज इतनी थोड़ी सी कठिन यहाँ इसकी हो जाती है। कृष्ण कुमार की भी जो बुक है काफ़ी ठीक है। तो इसमें से दोनों में से आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं, ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं। प्रैक्टिस सेट अगर देखें तो प्रैक्टिस सेट युद्ध, घटना चक्र, अरिहंत, प्लेटफॉर्म, ये सारे दिए हुए हैं। अगर आप जो है यूथ का जो पब्लिकेशन है वो ओरिएंटेड इस समय ज़्यादा रहता है सिविल सेवा के क्षेत्र में, वो ठीक रहेगा। और इसमें अब तो जो सिविल सेवा मेंस को लेके ये अपने अलग अलग पेपर्स भी निकालते हैं, तो वो ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा है। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस पेपर में क्या आता है, कैसे आता है और कितना आता है, वो ठीक रहेगा। घटना चक्र का भी ओरिएंटेशन ठीक रहता है, फैक्ट इसके ज़्यादा अच्छे रहते हैं, विश्वसनीय रहते हैं, यूथ का इतना विशेष नहीं रहता है। अरिहंत का भी इस समय प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा भी ओरिएंटेड नहीं है, ज़्यादा विशेष नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। प्लेटफॉर्म का तो बिल्कुल फैक्चुअल रहता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रश्न है किसी भी विषय को लेके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे देता है, एक्स्ट्रा देता है, एक्सेसिव प्रश्न देता है, और जो प्रश्न नहीं पूछे गए या नए बने हुए प्रश्न हैं उनको देता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मल्टीपल प्रश्न की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म का जो है आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। दिशा अभी हाल ही में अच्छा खासा आया हुआ पब्लिकेशन है, इसमें भी काफ़ी ठीक दिया हुआ होता है, फैक्चुअल जो परीक्षाएँ हैं उनको इसमें काफ़ी संग्रह रहता है, तो ठीक है। ये भी TMH टाटा मैकग्रा हिल का तो प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है, इसका लेवल भी अच्छा होता है, इसको देख सकते हैं। एक्यूरेसी इसमें काफ़ी ठीक है। और शिल्पी का थोड़ा सा गलतियाँ ज़्यादा रहती हैं, और फैक्चुअल जो परीक्षा है उनको लेकर इसका जो है प्रैक्टिस सेट निकलते हैं, और लास्ट ईयर के पेपर्स भी इसके होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ मैं बताऊँगा कि कौन सा लेना है आपको। यूथ का ठीक रहेगा, घटना चक्र ठीक है, और चाहे तो आप TMH का ले सकते हैं। ये 3 के विशेष ठीक रहेंगे, एक्यूरेसी के हिसाब से भी और कवरेज के हिसाब से भी। CSET जो सेकंड पेपर रहता है, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है, यानी कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, PCS क्यों बनना चाहते हैं, इसको लेकर कुछ प्रश्न होते हैं, तार्किकता को लेकर होते हैं, अब क्षमता जो ज्ञान है आपका उसको लेकर होते हैं। तो वो सारा जो है आप देखना चाहें तो एक टोटल कवरेज जो होती है कि
सी सेट का जो सेकंड पेपर है उसमें क्या आता है, कितना आता है, वो सारा देखना है तो अरिहंत और टाटा मैकग्रा-हिल का कोई सा भी आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से टीएमएच का काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो इससे आपको एक आउटलाइन बन जाएगा कि आपको सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस में क्या है, उसको कैसे तैयार करना है। हालांकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही हल होती हैं। सेकंड पेपर है वो प्रैक्टिस बेस्ड ही होता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा। किसी एक बुक के आधार पर आप सोचें कि पढ़कर उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, वो नहीं कर सकते। रीजनिंग के लिए सागर, नालंदा, लूसेंट की बुक्स हैं। तो इसमें जो छोटा लेवल है उसको सागर का है, तो अगर छोटी मोटी परीक्षा है तो उसके लिए ठीक है। नालंदा का जो है जो समझाने का तरीका है वो ज़्यादा सरल है और काफ़ी अच्छा है। चूँकि थोड़ी मोटी बुक है तो कहानी वाइज काफ़ी अच्छी लिख गई है, बड़ी है बुक, लेकिन समझाने का तरीका सरल है। सागर बहुत पतली सी बुक है लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा सा कठिन है, कवरेज भी इसकी इतनी विशेष बड़ी नहीं है। लूसेंट की जो रीजनिंग है वो भी ठीक है और ओरिएंटेशन भी इसमें ठीक है। और रीजनिंग का तो ऐसा होता है कि आप खुद से इसको प्रैक्टिस करें और वो ठीक है। तो यहाँ नालंदा का ज़्यादा मैं इसको ठीक मानूंगा, और चाहे तो प्रैक्टिस के लिए आप लूसेंट को भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, यानी कि जो सिविल सर्विस मेंस में जो आप जीएस का पेपर देते हैं तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर भी कुछ बुक्स हैं। तो राजीव सीकरी का काफ़ी ठीक है, टी राजमोहन का भी है, टीएमएच का भी है। तो यहाँ मैं राय दूंगा कि टीएमएच का आप अवश्य लें, क्योंकि टीएमएच एक अपडेटेड एक पब्लिकेशन है, काफ़ी ठीक अपने लेखक रखता है और काफ़ी अच्छा मैटर देता है जो बिल्कुल परीक्षाओं को लेकर ओरिएंटेड है। ये विशेषज्ञ लोग होते हैं तो अपनी तरीके से इस चीज़ को बताते हैं, तो हो सकता है वो परीक्षा में काम आए या ना आए, तो उसको लेकर है। तो आप ये ले सकते हैं, राजीव सीकरी का अगर चाहें तो इसको ले सकते हैं। वैसे टीएमएच का अनिवार्य रूप से ठीक रहेगा। सामाजिक मुद्दे ये भी जो है मेंस के लिए, और यदि आप कोई सामाजिक मुद्दे पर बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो किसी भी परीक्षा के लिए, तो ये वो बुक है। इसमें जो है तेजस्कर संगीता पांडे का जो लैंग्वेज है थोड़ा कठिन है और मैटर भी इतना कवरेज वाला नहीं है, लेकिन जो जीएल शर्मा है और राम आहूजा है इनका बुक जो है काफ़ी छात्र जो वृंद है, समूह है, उसमें काफ़ी इसका जो मांग है दोनों की, जीएल शर्मा और राम आहूजा की, तो इसको आप अवश्य देखें। और सामाजिक मुद्दों पर ऐसा होता है कि आप मैटर तो इनसे कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जो सामाजिक मुद्दों पर जो फैक्ट्स होते हैं वो आप करंट अफेयर्स से अगर आप रखें तो ज़्यादा आपका टॉपिक है अच्छा बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। क्योंकि अब लिखने का तरीका भी यही हो गया है कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, जब तक उसमें करंट अफेयर्स की से प्रासंगिकता या कोई फैक्ट नहीं जोड़ रहे हैं तब तक वो आपका इफेक्टिव नहीं होगा। ये आप बात नोट कर लें। इसके बाद अंग्रेजी के लिए अशोक कुमार की बुक है। अशोक कुमार का जो बुक है वो कॉमन एरर्स को लेकर है, खासकर एसएससी को लेकर। तो कॉमन एरर्स के क्षेत्र में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अशोक कुमार की बेस्ट बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन इसकी कमी यही है कि केवल ये कॉमन एरर्स को देता है, विशेष और कोई चीज़ इसमें नहीं ऐड करते। वीके सिन्हा की जो बुक है ये विजय कुमार सिन्हा है, काफ़ी अच्छी इनकी बुक है और इसमें कवरेज काफ़ी दिया हुआ है, सरल लैंग्वेज है, काफ़ी मोटी बुक है, यानी कि मैटर इसमें काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, कवरेज बहुत अच्छा दिया हुआ है, लैंग्वेज भी सरल है इसकी। तो आप संपूर्ण रूप से कोई ग्रामर की बुक लेना चाहते हैं तो वीके सिन्हा ठीक है। रैनन मार्टिन का लैंग्वेज चूँकि अंग्रेजी में है थोड़ा सा कठिन है, अंग्रेजी मीडियम वाले छात्र इसको ले सकते हैं, लैंग्वेज कठिन है और थोड़ा सा पेपर का जो ओरिएंटेशन अगर इसमें देखा जाए ग्रामर का तो वो इतना विशेष नहीं रहेगा और छात्रों को समझने में थोड़ी सी भी कठिनता इसमें हो सकती है। तो मैं बोलूँगा कॉमन एरर के लिए तो ये ठीक है और एक कंप्लीट बुक के तौर पे आप वीके सिन्हा को ले सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए अशोक और बिपिल जो अनेकांत है, अशोक कुमार और बिपिल अनेकांत, तो वो बुक ठीक है। अमन कुमार चूँकि खुद आईपीएस है तो इनको अच्छा लिखा हुआ है और बिल्कुल ओरिएंटेड बुक है, तो यहाँ मैं राय दूंगा अमन कुमार की बुक ज़्यादा ठीक है। और आंतरिक सुरक्षा को लेकर करंट अफेयर्स से अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये बुक और राइटर्स थोड़े से पुराने होते चले जाते हैं तो इनके विचार वर्तमान की प्रासंगिकता को पीछे छोड़ देते हैं। तो यहाँ अमन कुमार को ठीक इसमें रिटेन रख सकते हैं और साथ ही करंट अफेयर्स से मैटर इसमें जोड़ सकते हैं। तो साथियों आज मैंने आपको ये इतनी सारी जो बुक्स हैं, यानी कि जो जीएस के पार्ट्स हैं, उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक आपको देखनी है, कौन सी पढ़नी है और जो प्री मेंस में आपको कौन सा रखना है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। प्री के लिए कौन सी रखें, तो प्री के लिए आपकी बुक काफ़ी ठीक रहेगी। जो यूपीएससी की बात कर रहा हूँ इस समय मैं, और जो पीसीएस है उसकी बात कर रहा हूँ, इन दो परीक्षाओं के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट वाले छात्रों के लिए थोड़ा सा अलग से बताऊंगा, क्योंकि उनके 30 प्रश्न आते हैं, उसमें कुछ भी इतना गहरा नहीं पढ़ना होता, तो काफ़ी आपको लोअर लेवल की बुक्स से आपका काम चल जाता है, तो आप ज़्यादा बड़े के चक्कर में ना पड़े। तो फिलहाल मैं सिविल सेवा को लेकर बता रहा हूँ कि प्री मेंस में कौन सी बुक लें।
तो प्री के लिए ये ठीक है, मेंस के लिए भी ठीक है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी ठीक है। ये जब आप ये पढ़ रहे हो तो वर्णमाला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्री मेंस में। वाणी आप अवश्य लें क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन काफ़ी ठीक मिलेगा। अगर कुछ फैक्ट छूटता है तो ये वाणी आपको पूरा कर देगी, और बाद बाकी इतना विशेष कुछ नहीं, ये इसको अवश्य ले लें क्योंकि एटलस आवश्यक रहता है, काफ़ी ठीक रहता है। प्री के लिए चलिए इसमें अब असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के बारे में और साथ ही साथ देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए चूँकि ज़्यादा मैटर नहीं आपको चाहिए होता है, ज़्यादा कठिन नहीं चाहिए होता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए आप इसको ले सकते हैं। वाणी की केवल बुक ले लें, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और मैपिंग इतनी ज़्यादा आती नहीं है तो ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दें, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वाले। और लोअर लेवल यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई या डीपीएसआई कांस्टेबल का, या बीएड टेट एंट्रेंस, इन सभी के लिए आप एक जनरल ये यानी कि लोअर्स को मैं एल करके लिख दे रहा हूँ, यानी कि छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए आप वाणी को ही चला सकते हैं, आपको ज़्यादा विशेष मेहनत की आवश्यकता नहीं है। राजनीति शास्त्र में बात करें तो प्री के लिए आप जो बुक लें वो इसको ले लें, ठीक रहेगा। और प्री के लिए ये भी बुक ठीक है, ये 2 बुक ले लीजिए, काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी कवरेज हो जाएगा आपका। मेंस के लिए अगर आप चाहें तो इसको लेंगे, और सुभाष कश्यप को ले लीजिए। बस ये 2 बुक मेंस के लिए रखिए, और करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते रहिए, उसको ऐड करते रहिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और लोअर की, ये सब सेम ही मान लेते हैं इनको। तो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और लोअर जो एग्जाम्स है छोटे मोटे, उनके लिए अगर आप देखें तो वाणी का ठीक है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और लोअर कोई परीक्षा है तो उनके लिए आप इसको कर लीजिए। फैक्चुअल है, आपको इसी से मतलब है, विशेष आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर प्री के लिए ठीक है, ये इतना ठीक नहीं है, ये ठीक है प्री के लिए, प्री के लिए ये भी ठीक है, लेकिन चूंकि प्री के लिए मैटर ज़्यादा हो जाएगा, प्री के लिए वैसे अच्छी ये भी है, और पढ़ना तो आपको प्री में ये भी पढ़ेगा और ये भी पढ़ेगा, ये तो अनिवार्य है क्योंकि ये तो आपका आना ही है। तो इनमें से अगर आप प्री में अगर आप जो छोड़ना चाहते हैं तो आप वर्णमाला को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैटर इसमें आपको 3 में काफ़ी मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स पर थोड़ा पकड़ अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इसके फैक्ट बहुत जल्दी फिसलते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत इधर उधर से आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ किताबों का अध्ययन, ज़्यादा किताबों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो थोड़ी सी भूल ना करें, और खासकर करंट अफेयर्स में पकड़ अच्छे से बना करें, क्योंकि वर्तमान में प्रश्न जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में वो करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर लोअर के लिए अगर आप बात करें तो ये ही ठीक रहेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर और लोअर के लिए ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भटकिए मत ज़्यादा किताबों के चक्कर में। यहाँ विज्ञान के बारे में बात करें तो प्री के लिए ये ठीक रहेगा। मेंस में अगर आपको लिखना है तो मेंस में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन पर तो विशेष लिखने को नहीं आता है, तो आप प्री के लिए वाणी ठीक रहेगा। और साइंस टेक में वैसे ये भी ठीक है, और साइंस टेक का वैसे भी आप करंट अफेयर्स तैयार करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और मेंस के लिए TMH का है और विभास पनोरमा का फैक्ट डाल सकते हैं, प्री के लिए भी ठीक रहेगी। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लोअर नेट इनकी बात कर रहे हैं तो वाणी का तो ये ठीक है ही, तो आप इसी को ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप इन परीक्षाओं के लिए। इसके बाद बात करते हैं कृषि को लेके। कृषि में जो आता है मैटर, यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, जो PCS प्री है तो उसके लिए तो ये ठीक है प्री के लिए, लेकिन UPSC के लिए इतना विशेष यहाँ से फंसता नहीं है, क्योंकि अगर देते हैं किसी टेक्निकल मुद्दे पर देते हैं तो वो करंट अफेयर से ही आपको करना होता है। तो UPSC को लेकर तो प्री अगर आप दे रहे हैं तो कृषि ज़्यादा इन बुक से नहीं फंसेगा, आप बेस के तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स पर ज़्यादा आपको अवलंबित यानी कि वहाँ से सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो प्री के लिए ठीक है। और एक अतिरिक्त अंक ले लीजिए, करंट अफेयर्स आप जुड़े रहेंगे, ठीक रहेगा, करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, तो प्री के लिए ठीक है। और मेंस के लिए तो यहाँ कोई बुक ठीक है नहीं, एक बेस बनाकर आप चलिए, और मेंस का जो तो आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे उसी से नोट्स बनाएंगे वही ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़े मुद्दों पर आपको लिखना होता है कृषि के अंतर्गत, तो यहाँ पर इतना मैटर ये लोग नहीं देते हैं, ये फैक्चुअल बुक्स हैं मेंस के पर्पज़ से, ये है नहीं, तो करंट अफेयर्स को आप इसमें तैयार कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए और लोअर परीक्षाओं के लिए ये ठीक रहेगा। यूपी को लेके वाणी का ठीक है,
और घटना चक्र का, ठीक है, दोनों को ले लीजिए, चूँकि यूपी से, चूँकि प्रश्न यूपी की पर्दी में काफ़ी प्रश्न आते हैं और प्रश्न फिसलते भी हैं, तो फंसाऊ एक मैटर चाहिए होता है, तो आपको ये दोनों बुक पड़ जाएंगी। तो कह नहीं सकते कि आप कौन सा इनमें से ये लें या ये, तो आप दोनों ले लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, दोनों ही आप तैयार रखें। इसके बाद पर्यावरण में जो प्री के लिए आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी ठीक रहेगा, मैटर इसमें फंसता है और प्री के लिए ये ठीक रहेगा। मेंस के लिए आप इसको ले लीजिए, और ये भी आप जो है करंट अफेयर्स से ही तैयार कीजिए, क्योंकि मेंस में तो लिखने का जो प्रश्न होता है वर्तमान की प्रासंगिकता है, वर्तमान मुद्दों पर होता है पर्यावरण के प्रश्न, तो आप उसको करंट अफेयर्स तैयार करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। या लेटेस्ट कोई पब्लिकेशन आए उनको पढ़ते रहिए, वो ठीक रहेगा। इन किताबों से मेंस में लिखने की आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि यहाँ इसका शंकर IAS का ठीक रहता है मेंस को लेके, तो वो ठीक है। इसकी बात करें तो अगर आप प्री दे रहे हैं तो ये ठीक रहेगा, और मेंस दे रहे हैं तो ये भी ठीक है, ये दोनों मिलाकर आप पढ़ लीजिए। और योजना, कुरुक्षेत्र, दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स पे तो सबसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए इस समय। मान के चलिए अगर आपको सफल होना है तो आपको 60% मेहनत आपको ट्रेडिशनल GS पे करनी है, और 40% के लिए मेहनत आपको करंट अफेयर्स पे करनी पड़ेगी, यदि आप मौलिकता लाना चाहते हैं अपने लेखन में। तो ये रहेगा। और आप छोटी मोटी तैयारी हैं, UGC नेट है, ये सब है, तो आप ये कर लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर नेट लोअर। इसके लिए आप केवल जो घटना चक्र का आता है उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि भी ठीक है, आप लिमिटेड पेज पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, तो उसके लिए घटना चक्र है, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और लोअर परीक्षाओं के लिए, यानी कि कोई भी छोटी मोटी परीक्षाएँ हैं। इसके बाद यहाँ देखें गणित को लेके जो आप एक, इसमें तो कुछ ज़्यादा प्री मेंस का कुछ मैटर नहीं होता है, आपको इसको ये बुक ले लीजिए और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट लगाइए, काफ़ी ठीक है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। और कोई छोटी मोटी तैयारी कर रहे हो तो भी ये सब आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें मैंने आपको बताया कि ये 2 बुक काफ़ी ओरिएंटेड हैं, क्योंकि ये तो सिविल सर्विस मेंस में ही आता है केवल, तो इसमें लेक्सिकॉन ले लीजिए और ये ले लीजिए। लेक्सिकॉन में काफ़ी सरल लैंग्वेज है लेकिन थोड़ी लेंथी बुक है, वो है। इसमें एक छोटी बुक है लेकिन सटीक और थोड़ी सी जटिल हो जाता है अब कुमार का लैंग्वेज, तो इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हो, ये ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। इसके बाद परीक्षा मंथन में और इनमें मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जो इन दोनों में से कोई सी बुक ले सकते हैं। पहली इन दोनों में से तो असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों में से कोई बुक ले लीजिए। आपके प्रश्न जो फैक्चुअल हैं वो लगभग उसमें फंस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, और कोई कठिन प्रश्न आता है तो वो करंट अफेयर्स से ही हल होता है। इसके बाद हिंदी को लेके, हिंदी जो उसमें दिया हुआ है यानी कि पृथ्वीनाथ पांडे, ये तो लगभग सभी का सेम रहता है, तो पृथ्वीनाथ पांडे को आप ले लीजिए, कोई भी परीक्षा हो, काफ़ी ठीक है। घटना चक्र का जो ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा होता है वो ले लीजिए। और आदित्य का अगर आप UPPCS की कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो ये ठीक रहेगा। और मैं पत्रों को लेके बता दूं बात कि जो लेटर्स हैं वो कैसे तैयार करने हैं। लेटर्स के लिए चूंकि मेरे खुद लेटर्स तैयार हैं तो मैं किसी वीडियो में लेटर्स के बारे में बताऊंगा, कैसे लिखने हैं, क्या करना है, उसकी एक अलग वीडियो रहेगी। साथ ही अगर आप कोई बुक अगर देखना चाहते हैं तो बुक कोई भी ओरिएंटेड ठीक नहीं आती है, इसके लिए बोलूँगा कि सरकारी जो पत्र आपके विभिन्न साइटों पर दिए हैं उनको निकाल लीजिए, उनका तरीका समझिए, देखिए, बस हूबहू अपने राज्यों की किसी परीक्षा में उसी को छाप दीजिए उसी तरीके से, तो उसी आधार पर अपना नोट्स आप तैयार कर लीजिए, वो ज़्यादा अपडेटेड मैटर रहेगा तुलनात्मक रूप से इन पुस्तकों के। इन पुस्तकों में दिए तो होते हैं लेटर्स के बारे में बातें, लेकिन वो इतनी ओरिएंटेड या ठीक सटीक नहीं होती हैं, और जो लिखने का जो तरीका है वो यहाँ से विशेष पता नहीं चलता है। तो ये बुक रही, ये दोनों आप ले लीजिए। और आदित्य का यूपी जो कोई परीक्षा दे रहे हो उनके लिए ओरिएंटेड अच्छी बुक है। इसके बाद निबंध को लेके मैं बता चुका हूँ, दोनों ये बुक आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा ठीक है। और ये तो करंट में जो भी मैटर चल रहा है, जो भी निबंध का है, उसके आधार पर आपको करना होता है, तो वो ये निबंध को लेके है। और मैं आपको ट्रिक बता ही दूंगा अपनी किसी वीडियो में कि आपको कैसे लिखने हैं निबंध के बारे में। VK सिन्हा बिल्कुल ओरिएंटेड बुक है, इसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल बेसिक बुक है, सारा कवर करती है, सब कुछ ठीक है इसमें, तो वो ले लीजिए, अन्य के चक्कर में ना पड़िए। इधर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मैंने आपको टिक कर ही दिया है, ये दोनों ठीक हैं। ये जो मेंस में ही आता है, जो पेपर नंबर 4 में, ये मैंने टिक कर ही दिए हैं, ये तो आप ये खरीद सकते हैं।
और बात करें यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के बारे में, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, 3 टिक किए हुए हैं। सांख्यिकी केवल सिविल सर्विस में ही आता है, तो इसमें से कोई सी बुक ले सकते हो, ये ज़्यादा ओरिएंटेड है। और रीजनिंग में चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट में रीजनिंग नहीं आता है, और जो लोअर परीक्षाएं हैं और सिविल सेवाएं उनमें ही आता है, तो नालंदा का रीजनिंग ठीक रहता है, तो इसको ले लीजिए। और वैसे टीएमएच का भी रीजनिंग का आता है, अगर आप कोई बड़ी परीक्षा की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ठीक रहेगा। तो बड़ी परीक्षाओं के ये ले लीजिए, छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए आप इसको ले सकते हैं, नालंदा को, काफ़ी ठीक है। इसमें आप टीएमएच का ले लीजिए, काफ़ी ठीक है, अपडेटेड रहेगा। और बाद बाकी ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ कि कैसे क्या आपको अध्ययन करना है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कितने विषय आपका अध्ययन आपको करना है, और उसमें कौन सी किताबें प्रचलित हैं, और उन किताबों की क्या समीक्षाएं, क्या गुण थे, क्या दोष हैं, और फिर उस आधार पर आपको कौन सी खरीदनी है किसी परीक्षा के लिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझे अवगत करा सकते हैं, और कोई भी सुझाव हो तो वो आप मुझे प्रेषित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।